वेलकम है प्यारे बच्चों, प्रीमियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो आइए, टेंस चल रहा था हमारा। टेंस में देखिए क्या क्या हो गया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए ये बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम सबसे पहले पहचान की बात करें, किसकी बात करें, इसकी अगर हम लोग पहचान की बात करें, ठीक है। देखिए पहचान, चलिए मैं पहचान आपको लिखा रहा हूँ। ठीक, तो लिखिए, देखिए इस टेंस के ना लास्ट में, मतलब अंत में भी वही चीज़ होता है। क्या होता है, रहा है ना, या रही है, या रहे हैं, ठीक, या क्या है, रहा हूँ, क्या है, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं। ठीक, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। चलिए अब देखिए, आदि शब्द आते हैं तथा, ठीक, कार्य के ना, कार्य के जारी होने, कार्य के क्या चीज़, जारी होने, कार्य के जारी होने का निश्चित या अनिश्चित, ठीक, निश्चित या निश्चित क्या, अनिश्चित समय भी, ठीक है, तथा कार्य के जारी होने का निश्चित या अनिश्चित समय भी क्या है, दिया जाता है। ठीक, समय भी दिया जाता है। अच्छा, कार्य के जारी होने का निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया जाता है। ठीक, देखिए क्या लिखा है कि इस टेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे आता है। ठीक, और क्या होता है, कार्य के शुरू होने का, प्रारंभ होने का, बिगनिंग होने का, स्टार्ट होने का क्या दिया रहता है, टाइम भी दिया रहता है। और टाइम दो तरीके से देगा, एक तो क्या देगा, हमारा निश्चित समय देगा, दूसरा हमारा क्या देगा, अनिश्चित समय देगा। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित समय दिया रहता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए ट्रांसलेट करते समय, ठीक है, अब यहाँ से रूल एक तरीके से, ठीक, देखिए इसको रूल बना लीजिए ना, कि ट्रांसलेट मतलब क्या है, करते समय, ट्रांसलेट करते समय, ट्रांसलेट करते समय निश्चित समय, क्या चीज़, निश्चित समय, निश्चित समय के बारे में बच्चों क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, किसका, सिंस, तथा अनिश्चित समय, तथा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए ये तो रहा। देखिए क्या इसमें लिखा कि इस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, और काम जारी होने का, प्रारंभ होने का निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया रहता है। ठीक है, अब निश्चित समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आइए उससे पहले जान लेते हैं
निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। ठीक, और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए। देखिए अब जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो देखिए निश्चित और अनिश्चित समय का हम लोग जो है कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक, देखिए निश्चित समय, अगर जैसे हमारा निश्चित समय कौन सा होगा ना, निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर हमारा जैसे इतने चीज़ों के साथ। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट्स ऑफ डे दिया है, क्या दिया है? पार्ट्स ऑफ डे ना, कोई भी पार्ट्स ऑफ डे दिया है, जैसे मान लीजिए कि कह दें ना, तो इसको आप क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ डे में सिंस संडे हो गया जैसे, है ना, सिंस संडे। फिर उसके बाद क्या? सिंस मंडे, है ना, सिंस संडे, सिंस मंडे, ऐसे करके आप जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे मंथ्स हैं तो आप इसको, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। सिंस क्या? जनवरी, है ना, सिंस फरवरी। ठीक, सिंस जनवरी। ठीक, ऐसे करके मार्च। ठीक, अब उसके बाद में जैसे कोई ईयर दे दे, एग्जैक्ट ईयर। ठीक है, सिंस 2010, फिर जैसे सिंस 2012, है ना, और भी कह दीजिए कुछ भी, 2020, 2022 ना, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सारे सिंस के हैं। फिर जैसे एज आपका दे दे, क्या दे दे? एज ना, एज दे दे, जैसे मान लीजिए सिंस चाइल्डहुड। सिंस क्या है? चाइल्डहुड। फिर जैसे कह दे सिंस यूथ, ऐसे करके कुछ दे दे, है ना। तो यहाँ भी देखिए क्या होगा? सिंस का यूज होगा। फिर जैसे कह दे कोई फिक्स टाइम दे दे, है ना, कोई फिक्स टाइम दे दे, जैसे कह दे ठीक कि ऐसे बोल दे, मान लीजिए, या पहले ले लेते हैं हम लोग, कोई ईयर लेते हैं ना, जैसे 1980, मान लीजिए कोई सेंचुरी ले ले। ठीक है, ऐसे सेंचुरी भी ले सकता है। ऐसे इसको देखिए, इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको ना ऐसे लिख दें, सिंस 19th सेंचुरी, है ना, सेंचुरी, ऐसे करके सिंस 18th सेंचुरी ना, सिंस क्या है? 18th सेंचुरी। तो इस तरीके से भी इसको क्या कर सकता है? लिख सकता है। और कैसे? जैसे मान लीजिए कोई फिक्स टाइम दे दिया, है ना, जैसे कह दे, क्या कह दे? सिंस 2 o'clock, है ना। फिर जैसे कह दे, क्या कह दे? सिंस 4 PM, ऐसे। मतलब इस तरीके से अगर कुछ भी टाइम दे रहा है तो ये प्यारे बच्चों क्या है? ये सब आपका सिंस लेगा, अपने साथ क्या लेगा? सब सिंस लेगा ना। सिंस जनवरी, फरवरी, सिंस संडे, मंडे, कोई भी दिन का नाम दे दे, कोई डेट दे दे, कुछ भी दे दे, तो इस तरीके से जो भी है ना, मॉर्निंग इवनिंग है, पार्ट्स ऑफ डे में और आप कर लीजिए, जैसे ऐसे ना, पार्ट्स ऑफ डे में ये आ गया, जैसे मान लीजिए सिंस क्या है? मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, है ना। इस तरीके से भी आप जाएंगे, लेकिन एट नाइट का भी यूज़ होता है ना, एट नाइट का भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये सब जगह आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉर। अब देखिए सिंस हो गया, तो अब इसके बाद क्या है? ये यहाँ पर आप किसका? सिंस का यूज़ किए, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर का, ये देखिए ये आपका क्या है? फॉर का यूज़ यहाँ पर करेंगे। फॉर जैसे कि ये हमने क्या बताया कि पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, किसका? पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है ना। ये किसको शो करता है? पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। ठीक, अब जैसे इसमें आ गया ना, जैसे मान लीजिए फॉर 2 days, है ना, फॉर 2 days, ऐसे करके फॉर 3 days, कुछ भी कह लीजिए, फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ भी कह लीजिए, फॉर 5 months, है ना, ऐसे लिख लीजिए, फॉर 5 months, फॉर क्या है? 5 months, फॉर 10 months, फॉर 6 months, ऐसे कर लीजिए। फिर जैसे कह लीजिए फॉर कुछ भी कह लीजिए,
4 आवर्स है ना, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स, इस तरीके से कुछ कह लीजिए। फिर कह लीजिए फॉर ना 2 मंथ्स, फॉर क्या, फॉर 2 मंथ्स, जिसे मान लीजिए फिर कहा जाए फॉर क्या है, फॉर कुछ भी मान लीजिए 10 मंथ्स है ना, 10 मंथ्स है एटसेट्रा, 10 मंथ्स, 8 मंथ, 2 मंथ्स। फिर जैसे कहते हैं फॉर 6 ईयर्स, क्या है 6 ईयर्स, देखिए एटसेट्रा। तो ये देखिए प्यारे बच्चों 6 ईयर्स नहीं सर, ये क्या है फॉर। तो इतने चीज़ों के साथ आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इतने ही चीज़ें नहीं, इवन ये कहा जाए कि जिस चीज़ से पॉइंट ऑफ टाइम का पता चलता है, प्यारे बच्चों किसका पता चलता है, जिस चीज़ से भी पॉइंट ऑफ टाइम का पता चलता है, आप उसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब बाकी के साथ आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक, बाकी के साथ किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हो गया। अब देखिए फॉर का जैसे फॉर 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, फिर कैसे फॉर 5 डेज, फॉर 5 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 4 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर्स, इस तरीके से। क्योंकि ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है और इधर के क्या है पॉइंट है, मतलब ये अनिश्चित समय। ये क्या है, ये आपका निश्चित समय दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, ये चीज़ें आपका निश्चित समय को दिखाएंगे। ठीक, इससे कोई चीज़ क्या है, निश्चित समय है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका अनिश्चित समय है, मतलब कि टाइम फिक्स नहीं है। ये क्या है, अनिश्चित समय है। ये क्या है प्यारे बच्चों, अनिश्चित समय है। ठीक, ये क्या है, अनिश्चित समय है। क्लियर है, ये क्या है आपका अनिश्चित समय है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फिर थोड़ा सा पीछे, आगे ही बढ़ लें। चले देखिए, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे कहाँ पर क्या करते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट सी है, या फिर सब्जेक्ट क्या है, इट है ना, या फिर आप मान लीजिए सब्जेक्ट आपका कोई सिंगुलर है। क्या है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही सी इट है, या फिर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे ना। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, या सब्जेक्ट क्या है, वी है, या फिर क्या है, यू है, या फिर आपका सब्जेक्ट दे है, या फिर कोई क्या है, प्लूरल नाउन है, या मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा कैसा है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट्स है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ठीक, अब ये हैज़ और हैव, ठीक है, हैज़ और हैव, इस हैज़ और हैव दोनों के साथ किसका यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हैज़ बीन और हैव बीन हो गया। अब उसके बाद मेन वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसमें क्या जोड़ेंगे, उस पर आई जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, आई जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर आप क्या लिखें, सिंस लिखेंगे, या ऑब्लिक करके क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। ठीक, सिंस या फॉर लिखेंगे, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ और भी चला जाएगा, जो भी होगा सेंटेंस में, है ना। उसके बाद ना लास्ट में क्या आएगा, आपका टाइम आएगा। लास्ट में क्या आएगा, सिंस फॉर हुआ, और इसके बाद आपका लास्ट में टाइम आ जाएगा। जो भी टाइम शो होगा वो टाइम आ जाएगा। फिर ये, तो ये इसका रहा स्ट्रक्चर। क्लियर है, चलिए इसको भी नोट करिए। फिर से आते हैं हम फर्स्ट पेज पे। ठीक, चलें देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, पहचान इस टेंस के लास्ट में रहा रही आते हैं, और काम जारी होने का निश्चित या निश्चित समय दिया रहता। तभी हमने पीछे देखा कि निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, कहाँ पर निश्चित समय का यूज के सिंस लगाएंगे, कहाँ पर फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, अब स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सारी कहानी यहाँ भी होगी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर अब आपने देख ही लिया कि ही सी इट और सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़ बीन आता है, आई वी यू दे, और प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव बीन आता है ना। इसको तो मैं बता ही दिया। तो यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगा। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ये ना। सबसे पहले अफर्मेटिव की अगर स्ट्रक्चर की बात करें ना, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव ने बोलिए किसको, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या है,
अफर्मेटिव सेंटेंसेस है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लीजिए। इसका स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा आपका, हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़ आएगा, या फिर क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हैज़ या हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर है तो हैज़, आई वी यू दे है तो क्या होगा, हैव होगा। उसके बाद में क्या आएगा, बीन आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, बीन आएगा, ठीक। हैज़ हैव, उसके बाद में बीन, फिर उसके बाद में क्या होगा, एमवी का फर्स्ट फॉर्म है ना, एमवी मतलब मेन वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, आईएनजी होगा, है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, इधर मान लीजिए ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड जो भी कहानी होगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंस या फॉर। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या होगा, सिंस होगा ना, या क्या होगा, फॉर होगा, मतलब सिंस या फॉर। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपका क्या होगा, टाइम होगा। लास्ट में क्या होगा, टाइम होगा, फिर फुल स्टॉप होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ, ठीक। इसका क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर बना। चलिए ना, अब स्टेटमेंट पे बात करते हैं, क्लियर है। चलें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जैसे कुछ भी ले लेते हैं, वह, मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया ना, कि वह 2 बजे से, ठीक, ऐसे कह दें, वह 2 बजे से, है ना, वह 2 बजे से खेल रहा है। वह 2 बजे से क्या कर रहा है, खेल रहा है। ध्यान दीजिएगा, खेल रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या मिला, वह 2 बजे से खेल रहा है। पहली बात आप पहचानेंगे, लास्ट में क्या है, रहा रही यहाँ भी आ रहा है और रहा रही कॉन्टिन्यूअस में भी आ रहा है। देखिए रहा रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, रहा है रही है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अब कैसे पहचानेंगे भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर अगर होगा तो वहाँ पर आपको टाइम नहीं देगा, बस इतना बोलेगा वह क्या है, खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर दे दिया वह 2 बजे से खेल रहा है, मतलब कि एक निश्चित समय हो गया। 2 बजे क्या है, निश्चित समय। कैसे निश्चित समय, मान लीजिए आपका घड़ी है ना, ये 12 है, ये क्या है 6 है, और ये आपका 2 बजा है, मान लीजिए 1, और ये 2, ये 3 यहाँ पर। तो ये आपका ये 2 पे और ये क्या 1 पे। तो एक तरीके से हमारा टाइम क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, फिक्स हुआ ना, टाइम मतलब एकदम निश्चित हुआ। तो जब निश्चित हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, चलिए ये तो पता है कि सिंस आएगा ना, तो इसलिए अब देखिए सिंस आएगा। तो बाकी अब हम जान रहे हैं कि ये है क्या, अब ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इस पर हम लोग क्या शुरू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल लगाना शुरू करते हैं। अब उसका रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन आता है, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव बीन आता है। अब बात पता करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमने बताया था कि कौन लगा के प्रश्न कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सब्जेक्ट मिल जाता है। तो वह 2 बजे से खेल रहा है, प्रश्न किए कौन 2 बजे से खेल रहा है, तो हमको प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या मिला, वह 2 बजे से खेल रहा है ना, तो वह मिला सब्जेक्ट। तो हमने लिख लिया सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया। अब या तो हैज़ या तो फिर हैव। तो हमने बताया ही सी इट के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या लिख लिया, हैज़ लिख लिया, है ना, ही हैज़। अब उसके बाद क्या है, बीन है, तो बस हमने क्या किया, बीन नोट कर लिया, है ना, ही हैज़ बीन। अब देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब मेन वर्ब इसमें ढूंढने, मैंने क्या कहा, जिसके लास्ट में ना आता है वो सब आपका क्या है, वर्ब है, ठीक। वो सबका आपका मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो खेलना ना, खेल रहा है मतलब खेलना से बना है। तो खेलना क्या होता है, प्ले होता है ना प्यारे बच्चे। तो प्ले आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो क्या बन गया, प्लेइंग। क्या बना, प्लेइंग, है ना। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, क्या बना, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब देखिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या लगाना है, किसे लगाना है। तो वह क्या खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट। किसे खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक। चलिए ऑब्जेक्ट नहीं तो आगे बढ़ लेते हैं, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड भी और कोई चीज़, प्ले एडवर्ब ऑफ प्लेस माइनर, इस तरीके की कोई चीज़ें हैं नहीं। फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब आएगा हमारा क्या, सिंस या फार आएगा। अब सिंस और फार की मैंने 2 कंडीशन बताया। निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय है मतलब पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 2 बजे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा टाइम है, एक निश्चित समय है, एक पार्टिकुलर टाइम है, एक फिक्स टाइम है। तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंस और फॉर दोनों में से हमको सिर्फ एक ही तो लेना है ना। चलिए क्या हो गया, सिंस हो गया। अब उसके बाद में क्या है, टाइम। टाइम मतलब जो यहाँ पर लिखा हो, तो कितने बजे से, 2 बजे से। तो 2 बजे मतलब सिंस क्या,
सिंस 2 o'clock, है ना, सिंस 2 o'clock। चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका बनकर तैयार हुआ। ठीक, क्या लिखे, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन 2015 से ना 2015 से मुंबई में अपने चाचा जी के साथ ठीक है रह रहा है। चाचा जी के साथ क्या है प्यारे बच्चों, रह रहा है। ठीक, अब देखिए, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ना, कैसे बनेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले वही चीज़, लास्ट में क्या मिला, रहा है, रही है, मोहन रह रहा है। अब आपके दिमाग में दो ही चीज़ आएगा, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करें। क्या डिफ्रेंशिएट किए कि वहाँ पर टाइम नहीं दिया जाता कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम दिया रहता है। क्यों, अब देखिए 2000 कब से, 15 से रह रहा है, मतलब काम रहने का उसका कंटिन्यू है, जारी है। तो सबसे पहले फिर आप क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो आपने ढूंढा सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने क्या कहा, कौन, तो कौन रह रहा है, मोहन। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, मोहन, है ना प्यारे बच्चों, क्या हुआ, सब्जेक्ट मोहन। अब मोहन हमारा कैसा सब्जेक्ट है, एक लोग की बात हो रही, तो कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, है ना। तो क्या हुआ, हैज़। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, हैज़ के बाद क्या आता है, बीन आता है। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब मेन वर्ब इसमें क्या है, रहना। तो रहना मतलब होता है, ठीक, क्या होता है, रहना का मतलब होता है लिव, है ना, क्या होता है, लिव। अब लिव में आप क्या जोड़ दिए, ING जोड़ दिए, तो क्या बन गया, लिविंग, है ना, क्या बन गया, लिविंग। तो मोहन हैज़ बीन लिविंग। अब देखिए, तो यहाँ तक हो गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का मैंने कहा कि क्या लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मोहन क्या रह रहा है, इस तरीके से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसका मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, या तो फिर किसे रह रहा है, इस तरीके का भी कोई सेंटेंस मिला, अर्थ नहीं मिला, ये भी ऑब्जेक्ट ही है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब अदर वर्ड पे आते हैं, तो यही आपका अदर वर्ड है। मोहन कहाँ रह रहा है, मुंबई में रह रहा है ना। तो मोहन हैज़ बीन लिविंग, अब कहाँ रह रहा, मुंबई में। तो में मतलब क्या है, इन ना, तो इन कहाँ, मुंबई, इन मुंबई। अब ये जो प्यारे बच्चों इन मुंबई आया है, यही आपका अदर वर्ड है। अदर वर्ड में मैंने कहा बाकी और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ भी चीज़ आ जाएगा तो वो सब चीज़ है। ठीक, तो मोहन हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई, क्या मिला, मोहन हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई। अब उसके बाद में देखिए किसके साथ रह रहा है, अपने चाचा जी के साथ। तो मोहन क्या है, ही है, मोहन के अकॉर्डिंग ही लगेगा सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन शो करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ही के साथ हिज, सी के साथ हर, आई के साथ माई, यू के साथ योर, वी के साथ आर्स, दे के साथ दियर ना, ये सारी चीज़ें करते। तो मोहन है, मेल जेंडर है, फर्स्ट पर्सन का है, तो उसका सॉरी थर्ड पर्सन का है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ही आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, हीज आएगा, क्या आएगा, हीज आएगा, है ना। तो मोहन हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई। अच्छा, साथ में, तो साथ में उसके पहले विथ लगा दीजिए ना, साथ का वर्ड है तो क्या, विथ, है ना। तो क्या लिखेंगे, विथ, फिर उसके बाद में क्या, हिज अंकल, विथ हिज अंकल। चलिए इतना चीज़ हुआ। अब ये आपका ये इन मुंबई विथ हिज अंकल, यही हमारा क्या है, यही हमारा अदर वर्ड है पूरा। अब उसके बाद देखिए क्या आएगा, सिंस या फॉर आता है। ठीक, अब नहीं पता कि सिंस लगेगा फॉर लगेगा, टाइम पहले पता करिए। अब देखिए 2015 एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित टाइम है। तो जब निश्चित टाइम है तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस आएगा, है ना। अब सिंस, फिर उसके बाद में लास्ट आपको जो टाइम क्या दिया है 2015 मतलब 2015। क्लियर है, चलिए नोट करते रहिए। ठीक, तो देखिए और भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए ना, बच्चे घंटे भर से, ठीक, बच्चे घंटे भर से कक्षा में ना, कक्षा में क्या है, शोर मचा रहे हैं। बच्चे घंटे भर से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ठीक, प्यारे बच्चों देखिए सब्जेक्ट क्या मिला, कौन शोर मचा रहे हैं, बच्चे। तो बच्चे मतलब क्या है, द स्टूडेंट्स या द चिल्ड्रेन, कुछ भी, वैसे स्टूडेंट होगा ना,
द स्टूडेंट्स। अब क्या मिला, द स्टूडेंट्स, क्योंकि कक्षा में सो तो स्टूडेंट मचाएंगे ना, द स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या मिला, प्लूरल मिला, क्या मिला, प्लूरल। तो जब प्लूरल मिला तो यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा, है ना, हैव। अब उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों, बीन आएगा, है ना। तो द स्टूडेंट्स हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं, शोर मचाना। तो शोर मचाना एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, ये साथ में आता है, शोर मचाना पूरा। तो शोर मचाना का मतलब होता है मेक अ नॉइज होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगा तो क्या बन जाएगा, मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग का क्या बन जाएगा, नॉइज है, एक हमारा फ्रेजल वर्ब है पूरा, ठीक। तो द स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग अ नॉइज ना। अब देखिए कहाँ शोर मचा रहे हैं, कक्षा में, ऑब्जेक्ट नहीं है, कक्षा में हमारा क्या है, अदर वर्ड है। तो इन द क्या, क्लासरूम, इन द क्लासरूम, ठीक। कक्षा में शोर मचा रहे, अब कब से मचा रहे हैं, अब ये आपका टाइम आएगा। तो टाइम देखिए क्या है, घंटे भर से। अब घंटा भर आपका क्या है, अनिश्चित समय है, घंटा भर क्या है, अनिश्चित समय है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए, फॉर घंटे भर से मतलब एन आर, फॉर क्या, एन आर। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, उसके बाद देखिए जैसे कहते हैं, ठीक। वे, ठीक, वे जुलाई 2020 से, है ना, वे जुलाई 2020 से इस विद्यालय में ना, इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय में क्या है, पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ कुछ यूनिक आपको जानने को मिलेगा। देखिए क्या है, वे जुलाई 2020 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट का पता करते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, देखिए वे। तो वे के लिए हमने क्या लिया, दे। अब दे है तो प्लूरल है, तो आपको पता है क्या है, हैव आएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए क्या आएगा, बीन आएगा, हाँ, दे हैव बीन। अब देखिए क्या है, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत लोग इस पे करेंगे, रीडिंग करेंगे, क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे ना। तो देखिए अगर आप इस पे रीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, प्यारे बच्चों आपका क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ठीक। इसके जगह से होगा क्या, होगा आपका स्टडी होगा, क्या होगा, स्टडी, क्या होगा, स्टडिंग होगा, ठीक। स्टडी में आईएनजी जोड़ी तो स्टडिंग बना ना, स्टडिंग होगा। क्यों, अब देखिए पहली बात ने बता दिया, रीडिंग और स्टडी में दोनों में देखिए अंतर क्या होता है। अब स्टडी का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए कोई बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिए ये मान लीजिए ये कोई क्या है, एक बुक है ना, ये क्या है, कोई बुक है। आपने इसको क्या किया, पढ़ा, आपने इसको पढ़ा, एक पेज इसका ख़त्म हो गया, आप दूसरे पेज को पढ़े, ख़त्म हो गया, तीसरा पेज पढ़े, ख़त्म हो गया, चौथा पेज पढ़े, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से मैंने कहा इस पर कंटिन्यूटी, इस पर क्या है, कंटिन्यूटी, मतलब आप इस पेज को पढ़े, ख़त्म, वो पेज पढ़े, ख़त्म, ये पेज पढ़े, ख़त्म। तो ये आपका क्या है, रीड कर रहे हैं। इसको प्यारे बच्चे आप क्या कर रहे हैं, इसको आप रीड कर रहे हैं ना, इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप रीड कर रहे हैं। लेकिन इसको स्टडी का मतलब आप 2020 से, जुलाई 2020 से अभी तक आप केवल पेज थोड़े ना पलट रहे हैं, मतलब कि उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं। तो वहाँ पर रीडिंग अगर इस सेंस में आप कर रहे हैं तो क्या है, गलत है। लेकिन अगर किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं तो रीडिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर स्टडी करना, वहाँ स्टडी नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, स्टडी होगा। तो रीडिंग और स्टडी में अंतर समझ में आया, तो यही बताना था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या होगा, ठीक, कि दे हैव बीन स्टडिंग, कहाँ, इस विद्यालय में। तो ये आपका अदर वर्ड है, इन दिस स्कूल, इन दिस क्या, स्कूल। अब कब से पढ़ रहे हैं, जुलाई 2020 से। अब देखिए जुलाई 2020 आपका कैसा समय है, जुलाई 2020 आपका ये कैसा समय है, ये आपका एक फिक्स टाइम है। ये क्या है, फिक्स टाइम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस जुलाई, है ना, सिंस क्या है, जुलाई 2020। क्लियर। तो क्या बना, दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई 2020। तो इस तरीके से करके बहुत एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं ना। कितने भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए, मेनली आपको क्या समझ में आएगा, इसका बेसिक समझ में आएगा, इसका फंडामेंटल चीज़ें समझ में आई। क्लियर है। तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच में शेयर करिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग कंटिन्यू, ये किसका, इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का किस में मिलेंगे हम लोग, अफर्मेटिव तो हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव में, क्योंकि अगर अभी नेगेटिव बता रहे हैं तो फिर समझ लीजिए, वैसे
अब इजी हो जाएगा, नाट ही लगाना है उस पर ना, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि बीन पहले लगाना है कि नाट पहले लगाना है ना, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कुछ भी सब। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।